चलिए जानते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। रोडवेज में सफर करने वाले बुजुर्गों को मिलेगी किराए में 50% की छूट, दिखाने होंगे ये दस्तावेज। मेट्रो में सफर करने के नए नियम, 20 मिनट से ज्यादा स्टेशन पर रुके तो लगेगा जुर्माना। जानिए जो पेट्रोल डीजल सरकार करीब 100 रुपए में बेच रही है उसकी असली कीमत क्या है। 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना पड़ेगा महंगा, टेलीकॉम कंपनियों ने की तैयारी। सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, पेट्रोल और डीजल के दाम में की 5 रुपए की कमी। हम दो हमारे दो, राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा शादी कर ले राहुल। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके तमाम बड़ी खबरों को। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानिए जो पेट्रोल डीजल सरकार करीब 100 रुपए में बेच रही है उसकी असली कीमत क्या है। जी हां, देश में पिछले 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर पेट्रोल के दाम ने शतक लगा दिया। यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब 100 रुपए 7 पैसे है। जानिए जो पेट्रोल डीजल सरकार करीब 100 रुपए में बेच रही है उसकी असली कीमत क्या है, अब समझिए। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 31 रुपए 82 पैसे है। इसके बाद इस पर माल ढुलाई 28 पैसे लगती है, जिसके बाद ये डीलर के पास 32 रुपए 10 पैसे में पहुंचता है। इसके बाद इस पर 32 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो केंद्र सरकार के खाते में जाती है। 3 रुपए 68 पैसे डीलर का कमीशन लगता है और 20 रुपए 61 पैसे वेट लगता है, जो राज्य सरकारें वसूलती है। इन सभी को मिला दे तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 89 रुपए 29 पैसे हो जाती है। बड़ी बात यह है कि अब 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस जितना है उससे ज्यादा सरकार एक्साइज ड्यूटी लगा रही है। बता दें कि केंद्र ने साफ कर दिया है कि फिलहाल सरकार एक्साइज ड्यूटी घटाने पर विचार नहीं कर रही। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। बड़ी खबर, 22 फरवरी से अब बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे रेल सफर। जी हां, रेल यात्री 22 फरवरी से रेलगाड़ियों में अनारक्षित टिकट लेकर भी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि यह सुविधा कुछ चुनिंदा रेलगाड़ियों में ही उपलब्ध होगी। कोरोना के चलते अभी तक केवल आरक्षित टिकट होने पर ही यात्रा की अनुमति थी। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता दीपक कुमार ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए 22 फरवरी से 35 अनारक्षित विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस बारे में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, यात्री सेवाओं में निरंतर बढ़ोतरी करते हुए भारतीय रेल 35 अनारक्षित मेल व एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत आगामी 22 फरवरी से करने जा रही है। राम मंदिर चंदा विवाद, सिद्धारमैया बोले अयोध्या में विवाद, राम मंदिर के लिए नहीं दूंगा दान। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। चंदा विवाद में एक और नेता की एंट्री हो गई। राम मंदिर निर्माण के लिए दान को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं विवादित राम मंदिर के लिए चंदा नहीं दूंगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि मैं कहीं दूसरी जगह बन रहे राम मंदिर के लिए दान दे दूंगा, लेकिन अयोध्या के लिए नहीं। भले ही अयोध्या भूमि विवाद को लेकर मामला सेटल हो गया है, लेकिन राज हमेशा बरकरार रहेगी। रोडवेज में सफर करने वाले बुजुर्गों को मिलेगी किराए में 50% की छूट, दिखाने होंगे ये दस्तावेज। जी हां, हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए हरियाणा सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। दरअसल समाज कल्याण विभाग ने ये ऐलान किया है कि हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले वरिष्ठ नागरिक आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र दिखाकर किराए में 50% की छूट पा सकेंगे। विभाग के एक प्रवक्ता
ने इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र दिखाकर किराए में 50% की छूट मिल जाएगी। यात्रा के लिए ऐसे वरिष्ठ नागरिकों में महिलाओं के लिए 60 वर्ष और पुरुषों के लिए 65 वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित की गई। इस आयु सीमा के बाद ही उन्हें किराए में 50% छूट मिलेगी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। भारतीय रेलवे की इस सर्विस के खिलाफ हुए कुली बोले ठेकेदार के अधीन काम नहीं करेंगे। जी हां, भारतीय रेलवे की तरफ से यात्रियों के लिए शुरू की गई बैग्स ऑन व्हीकल सुविधा से रेलवे का एक महत्वपूर्ण धड़ा कुली वर्ग नाराज है। कुलियों ने इसके खिलाफ नामबंद होने का फैसला किया और बाकायदा रेलवे को पत्र लिखकर इससे जुड़ने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही उन्होंने सख्त लहजे में स्पष्ट किया है कि वह इस ठेकेदारी व्यवस्था के तहत किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने को कतई तैयार नहीं है। वह कहते हैं कि हमें रेलवे की ओर से भर्ती किया गया है और हम शुरू से लेकर आज तक रेलवे के अधीन कार्य कर रहे हैं। उन्होंने रेलवे महाप्रबंधक को पत्र लिखकर स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी तरह से ठेकेदार के अंतर्गत कार्य नहीं करेंगे और पूर्व की प्रक्रिया के अनुरूप हम जैसा पहले काम करते आए हैं वैसे ही सीधा यात्री से संपर्क करके उसका सामान उठाएंगे। यूनियन ने कहा कि अगर रेलवे को यह सुविधा पूर्णतः स्टेशनों पर लागू करनी है तो सभी कुलियों को रेलवे में प्रमोशन देकर प्रमोट किया जाए और रेलवे में पक्का कर्मचारी घोषित किया जाए। उन्होंने कहा है कि इसके बाद ही यह स्कीम सभी स्टेशनों पर लागू की जानी चाहिए। 1 अप्रैल से मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना पड़ेगा महंगा, टेलीकॉम कंपनियों ने की तैयारी। जी हां, टेलीकॉम कंपनियां आने वाले महीनों में टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर रही है, जिसके चलते ग्राहक को मोबाइल पर बात करना और इंटरनेट यूज करना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां 1 अप्रैल से दरों में वृद्धि करने की तैयारी में है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2021-22 में अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कंपनियां एक बार फिर टैरिफ महंगे कर सकती हैं। हालांकि इनकी कीमतों में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी, इसको लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया गया। हम दो हमारे दो राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने ली चुटकी, कहा शादी कर ले राहुल। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों में हम दो हमारे दो का जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इस नारे का जिक्र किया था। वहीं इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास ने उनको सलाह दे डाली, वो भी उनकी शादी को लेकर। उससे उन्होंने महात्मा गांधी के सपने से भी जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री रामदास ने कहा कि राहुल गांधी हम दो हमारे दो का नारा बोल रहे हैं, इसलिए हम दो हमारे दो करना है, तो राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए। कहीं आपका फास्टैग नकली तो नहीं, एनएचएआई ने जारी की चेतावनी, अटक जाएंगे टोल पर। जी हां, सरकार सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए जैसे ही कोई नियम बनाती है उसमें घपलेबाजी करके फायदा उठाने वाले भी तुरंत खड़े हो जाते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने फास्टैग को लेकर लोगों को आगाह किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 फरवरी की आधी रात से ही फास्टैग पूरे देश में अनिवार्य कर दिया है। फास्टैग को लेकर एनएचएआई ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ जालसाज ऑनलाइन नकली फास्टैग बेच रहे हैं, जो देखने में बिल्कुल एनएचएआई आईएचएमसीएल के फास्टैग जैसे लगते हैं। ये नकली फास्टैग टोल प्लाजा पर काम नहीं करेंगे, इससे आप टोल प्लाजा पार नहीं कर सकते। मेट्रो में सफर करने के नए नियम, 20 मिनट से ज्यादा स्टेशन पर रुके तो लगेगा जुर्माना। जी हां, कानपुर शहर में मेट्रो की गति पकड़ने के साथ ही अब यात्रियों के लिए सफर के नियम भी बनने लगे हैं। मेट्रो के एयर कंडीशन स्टेशनों पर सिर्फ मस्ती के लिए समय काटना भारी पड़ सकता है। मेट्रो प्रबंधन ने स्टेशन पर बेवजह घूमने वालों के लिए सख्त नियम बनाए हैं। मेट्रो में सफर के लिए काउंटर से टोकन लेने के बाद एक निश्चित समय के भीतर यदि स्टेशन से बाहर नहीं निकले तो गेट नहीं खुलेंगे और मेट्रो प्रबंधक जुर्माना वसूल करेंगे।
करेगा। कानपुर शहर में एक तरफ मेट्रो का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, दूसरी ओर मेट्रो प्रबंधन यात्रियों के लिए नियम भी बनाता जा रहा है ताकि मेट्रो की सुविधाओं का दुरुपयोग ना हो। इनका प्रचार भी मेट्रो शुरू होने के पहले ही शुरू कर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। मेट्रो के नियम में एक बार टोकन लेकर दिन भर मेट्रो की यात्रा नहीं की जा सकेगी। टोकन लेने के बाद यात्रियों को उसी स्टेशन पर 20 मिनट से ज्यादा रुकने की अनुमति नहीं होगी। इसके बाद उसी स्टेशन से बाहर निकलने पर उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी तरह यदि कोई यात्री किसी स्टेशन पर उतरने के बाद भी वहां स्टेशन के बाहर नहीं निकलता है तो उस पर भी जुर्माना हो सकता है। यह समय सीमा 90 मिनट की है। इससे कम समय में आईआईटी से नौबस्ता तक की यात्रा पूरी हो जाएगी। यह जुर्माना 10 रुपए प्रति घंटे है। बेचैनी खत्म, व्हाट्सएप ले आया वो फीचर जिसका था बेसब्री से इंतजार। जी हां, टेक साइट व बीटा इन्फो की नई रिपोर्ट के मुताबिक अब आपको व्हाट्सएप में लॉग आउट का फीचर मिलने वाला है। इस नए फीचर के लिए पिछले कई समय से मांग हो रही थी। दरअसल व्हाट्सएप आपके साथ 24 घंटे एक्टिव रहता है। सुबह से शाम तक आपको दोस्तों, रिश्तेदारों और बिजनेस मार्केटिंग के मैसेज आते ही रहते हैं। इसके बावजूद आप इस ऐप से ब्रेक नहीं ले सकते। अभी यूजर्स को सिर्फ ऐप डिलीट अकाउंट करने का ही ऑप्शन है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब व्हाट्सएप से डिलीट अकाउंट का ऑप्शन गायब कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में नया लॉग आउट का ऑप्शन आ चुका है। कुछ खास लोगों को ये फीचर अपने व्हाट्सएप में दिखने लगा है। राजस्थान में बेटियों के लिए गहलोत सरकार ने लिए 2 बड़े फैसले, हो रही तारीफ। जी हां, राजस्थान में बेटियों के लिए अशोक गहलोत सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पुरस्कार का दायरा बढ़ाया है। बधिर, नेत्रहीन और शारीरिक असक्षमता वाली बालिकाओं के लिए सरकार ने पुरस्कार की राशि भी बढ़ाई है। पुरस्कार राशि 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सपना है कि राजस्थान में कोई बालिका शिक्षा में पीछे न रहे। इसी सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, पेट्रोल और डीजल के दाम में की 5 रुपए की कमी। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के बीच मेघालय सरकार ने राज्य के लोगों को थोड़ी राहत दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर वेट में कमी की गई। इससे पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर कम हो गई। इससे पहले चुनावी राज्य असम में सरकार ने आम लोगों को राहत दी थी। 12 फरवरी को असम सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त उपकरण वापस ले लिया था, जिससे ईंधन 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से जेवर जाने वालों के लिए खुशखबरी, टोल से मिलेगी राहत। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से अगर आप जेवर जा रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। आने वाले कुछ महीनों के दौरान ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे होकर जेवर जाने के दौरान वाहन चालकों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की माने तो यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे ग्रेटर नोएडा से जेवर तक नई सड़क बनाई जा रही है। बता दें कि यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा के परी चौक से होकर अलीगढ़ और मथुरा होते हुए आगरा में समाप्त होता है। तकरीबन 200 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर के लिए वाहन चालकों को 500 के आसपास टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेस वे होकर जेवर तक सड़क बनने के बाद लोगों को राहत मिलेगी।